यो एनिमे लवर्स, मैं हूं सत्यम और वेलकम है आप सबका एक और धमाकेदार एपिसोड में एनिमे फैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 ऐसे एनिमे फैक्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा क्रेजी, माइंड ब्लोइंग और रेयरली नोन हैं। तो अपना स्नैक ले लो, हेडफोन लगाओ और चलो शुरू करते हैं एनिमे फैक्ट नंबर 10 से। सबसे पहला फैक्ट आता है डेथ नोट से। तुमने कभी सोचा है कि डेथ नोट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो सुनो, इसका आइडिया एक्चुअली जापानी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड था। एक पुरानी जापानी स्टोरी है जिसमें लिखा गया था कि एक ब्लैक बुक में अगर तुम किसी का नाम लिख दो तो वो मर जाता है। ये स्टोरी 1960s में ही पॉपुलर थी और इसी से त्सुगुमी ओबा को डेथ नोट लिखने का आइडिया मिला। अब समझे क्यों लाइट यागामी का कैरेक्टर इतना डार्क और रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट फैक्ट है नारुतो के बारे में। भाई, क्या तुम्हें पता है कि नारुतो का डिजाइन रियल जापानी रेमन शॉप ऑनर से इंस्पायर्ड था? हाँ, मसाशी किशिमोतो, नारुतो के क्रिएटर, जब कॉलेज में था तब वो एक रेमन शॉप जाता था जहां एक चीयरफुल लड़का नारुतो जैसा बिहेव करता था। उसी लड़के से इंस्पायर्ड होकर नारुतो का कैरेक्टर बना और इसीलिए तुम नोटिस करोगे नारुतो हर टाइम रेमन के लिए रेडी रहता है। अब आता है अटैक ऑन टाइटन का एक शॉकिंग फैक्ट। भाई, क्या तुम्हें पता है कि मांगा के फर्स्ट चैप्टर में ही एंडिंग का हिंट दिया गया था? जब एरेन अपने सपने से जागता है और कहता है इट फेल्ट लाइक आई हैव बीन हैविंग अ रियली लॉन्ग ड्रीम, ये एक्चुअली लास्ट एपिसोड का फोरशैडो था। ये शो सिर्फ एक्शन नहीं, परफेक्ट प्लानिंग और सिंबोलिज्म का मास्टरपीस है। फैक्ट नंबर 7, वन पीस। ये एनिमे इतना बड़ा है कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड फॉर सेम कॉमिक बुक सीरीज बाय अ सिंगल ऑथर, ओवर 500 मिलियन प्लस कॉपीज। और ओडा सेंसेई ने कहा था कि उसका 65% स्टोरी अभी भी बाकी है। मतलब हम सबके बच्चे भी वन पीस का एंडिंग देख रहे होंगे। नेक्स्ट फैक्ट ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। क्या तुम्हें पता है कि गोकू, गोहान और गोटेन तीनों की जापानी वॉइस एक ही एक्ट्रेस करती हैं? हाँ, मसाको नोझावा एक एल्डरली लेडी 80+ साल की है और आज भी गोकू की आवाज देती हैं। इतनी एनर्जी के साथ कामेहामेहा चिल्लाना, सैल्यूट टू हर पावर। अब आता है डीमन स्लेयर का फैक्ट। तांजीरो के ब्रीदिंग टेक्निक्स बस एनिमेशन ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली रियल जापानी स्वॉर्ड स्टाइल्स पे बेस्ड है। वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग जैसे मूव्स एंशिएंट समुराई ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है, इसलिए फाइट सीन्स इतने स्मूथ और एलिगेंट लगते हैं। क्या बात है, यूफोटेबल स्टूडियो ने कमाल कर दिया। फैक्ट नंबर 4, टोक्यो घोल। एनिमे के हर एपिसोड का टाइटल एक हिडनपन होता है। एग्जाम्पल, एपिसोड ट्रेजेडी में ट्रा और ईडी अलग अलग मीनिंग्स डिनोट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एडी करंट। ये एक डबल मीनिंग सिंबोलिज्म है जो सिर्फ जापानी से ट्रांसलेट करने पर समझ आता है। यानी टोक्यो घोल एक साइकोलॉजिकल मेज है। पोकेमॉन फैंस, ये तुम्हारे लिए। क्रिएटर सातोशी ताजिरी को पोकेमॉन का आइडिया इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हुए आया था। हाँ, बचपन में वो कीड़े मकोड़े कलेक्ट करता था और सोचता था काश लोग अपने क्रीचर्स एक्सचेंज कर सकें। बस वहीं से पोकेमॉन का जन्म हुआ। गॉट अ कैच एम ऑल, ये लाइन उसके बचपन का सपना था। फैक्ट नंबर 2, जुजुत्सु काइसेन। इस एनिमे के क्रिएटर गेगे अकुतामी ने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया और फैंस को लगता है कि उन्होंने गोजो का डिजाइन अपने खुद के सीक्रेट पर्सनैलिटी पे बेस किया है। इतना मिस्टीरियस क्रिएटर, इतना मिस्टीरियस एनिमे, कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता। अब आता है सबसे बड़ा फैक्ट। द मोस्ट वॉच्ड एनिमे इन हिस्ट्री इज नारुतो। वर्ल्ड में 1 बिलियन प्लस व्यूज के साथ नारुतो ने हर एनिमे को पीछे छोड़ दिया है और फैंस आज भी बिलीव इट सुनते ही इमोशनल हो जाते हैं। नारुतो ने हमें एक मैसेज दिया, नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। यही रीजन है कि नारुतो सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक इमोशन है। यार,
अगर तुम्हें ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट में लिखो एनिमे इज लाइफ और मुझे बताओ कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे शॉकिंग लगा। अगर तुम भी एक ट्रू एनिमे फैन हो तो लाइक बटन पे एक रसेनगन मारो और सब्सक्राइब करो एनिमे फैक्ट चैनल को, जहां मिलते हैं हम एनिमे के हिडन सीक्रेट्स और क्रेजी डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सुगोई टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ओटाकू, स्टे ऑनसम।